अंदर बाबा फरीद साहिब जी ने कृपा की है। दुनिया के सामने एक ऐसे सच नूं बयान किया जिन्हों असी जानते तो सब हाँ, पर मनन लई कोई भी तैयार नहीं है। सच की खासियत ये है साध संगत की, सच नूं सुनना कोई भी पसंद नहीं करता। झूठ किसी नूं तुसी जिन्ना मर्जी सुना लो, बंदा घंटियां बधी खड़ा सुन लेगा, पर जिथे तुसी सच कहना शुरू कर दोगे इंसान उठ के चला जाएगा। जिन्हों तुसी प्रैक्टिकल रूप में वेखना होवे ना, तो जो असी गुरु घर में आने 10 मिनट सानू एकाग्रता दे नाल मन बिरती टिका के शब्द सुनना, बाणी सुननी बहुत औखी लगती है, पर गुरुद्वारे दियां दहलीजां दे विच खड़े हो के असी घंटियां बधी एक दूजे नाल संसार दियां गल्लां दी सांझ पा सकने आ। उहदे विच सानू ना समा साडा जायज़ हुंदा है ते ना उहदे विच सानू कोई औख लगदी है। क्यों? इनका कारण इको ही है कि मनुख दी बिरती, मनुख दा सुभाव जिस चीज़ दे नाल जुड़िया हुंदा है ना, उस चीज़ नूं सुनना, मनना, उस चीज़ नाल जुड़ना बंदे नूं बड़ा सोहना लगता है। आओ सतगुरां ने जिहड़ा समा बख्शिया है, धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी अंदरों आप इन्हां पावन बचनां नूं समझना है। बेशक गिणती घट है, पर श्रोता संगत विच एक भी बैठा होवे ना, ते वक्ते दा ध्यान अपने वल खिंच लैंदा है। पर जे गिणती होवे 500-400 दी ते सुनन वाला एक भी ना होवे ते ध्यान देना फिर वक्ता सिर्फ टाइम पास करता है, वो कह नहीं सकता। असल उन्हें जो बोलना होंदा है अंदरों निकलता ही नहीं। अज इस श्लोक विच बाबा फरीद साहब जी ने जिहड़े बचन बख्शे ने, बाबा जी कहते ने बुढ़ा हुआ शेख फरीद, शेख फरीद हुण बुढ़ा हो गया। एक बाणी की खासियत है साध संगत, बंदा दुनिया के अंदर जदों भी कोई गल करदा है ना, तुसी किसी नूं कह दिओ जिहड़ा बुजुर्गी विच होवे, उन्होंने इन्ना कह दिओ भाई हुण तू बुढ़ा हो गया है। बुढ़े नूं बुढ़ा सुनना गवारा नहीं, गवारा नहीं। इसे करके ते असी मरदे दम तक अपने वालों नूं वार वार असी उन्हां नूं रंगदे रहने हां, किते दुनिया नूं पता ना लग जाए भी इहदे ते भी बुढ़ेपा आ गया। जिहड़ी चीज़ सुननी पसंद नहीं, बंदा चाहता है भी वो नज़र भी ना आवे, पर ध्यान दिया जी नज़र तो आ ही जानी है, नज़र तो आ ही जानी है। जे केस काले नूं चिट्टिया नूं काले कर लवांगे तो इहदा मतलब ये थोड़ा भी बुजुर्गी आएगी नहीं। बुजुर्गी तो अपने समय ते आ ही जानी है, भावें कोई जिन्ना मर्जी यतन कर लवे। ते बाबा फरीद साहब कहते ने दुनिया के लोगों मैं बुढ़ा हो गया, ते जिहड़ी मेरी देह है, शरीर है, एक कंबन लग पे। क्योंकि जो बंदे दे अंदर कमज़ोरी आती है तो सुभाविक है, जवानी दी दहलीज ते भी बंदा होवे ते बीमार हो जाए, बहुत बीमार हो जाए, रब ना करे कोई ऐसा होवे, पर उदों भी शरीर के हालात ये बन जाते हैं कि इंसान कमज़ोर होया फिर शरीर कंबना शुरू हो जाता है।
ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅਨਿਨ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਕੰਬਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ ਉਹ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੁਢੇਪੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਝਲਕਦੀ ਏ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। 40-45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੋਮ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇਹ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸੋ ਵਰਿਆ ਜੀਵਨਾ, ਹੇ ਫਰੀਦ ਜੇ ਤੂੰ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਜੀ ਲਵੇਂ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿਆਸ ਲਾਣਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਜੀ ਲਵੇਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਨਸੈਪਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹਿ ਬਾਰਿਕ ਨਹਿ ਜੋਬਣੈ ਨਹਿ ਬਿਰਦੀ ਕੱਛ ਬੰਦ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸਲ ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ 150 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਜੀਵਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦ ਮੰਨ ਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੂੰ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਜੀ ਲਵੇਂ, ਪਰ 100 ਸਾਲ ਜੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀ ਤਨ ਹੋਸੀ ਖੇ। 100 ਸਾਲ ਜੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹਿ ਬਾਰਿਕ ਨਹਿ ਜੋਬਣੈ ਨਹਿ ਬਿਰਦੀ ਕੱਛ ਬੰਦ। ਉਹ ਬੇਰਾ ਨਹਿ ਬੂਝੀਐ ਜੋ ਆਏ ਪਰੈ ਜਮ ਫੰਦ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਜੀ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਅਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੋਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕਹਿ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ। ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਤਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਖਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਮਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਅਦੀਬ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ किसी की 100 बरस की जिंदगी में कोई काम नहीं होता। कोई 100 साल का जी के चला गया, पर उन्हें की किया समाज ਲਈ? सारी जिंदगी अपने लिए भजदा रहा है, अपने बच्चों लिए भजदा रहा, उन्हें समाज लिए संसार लिए की किया? कुछ भी नहीं। ऐसे जीवन ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤਲ ਤੇ ਜਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੈ
भावें वो गुणा के रूप में है, भावें मायक तौल ते है, भावें पदार्थक तौर पर है, जो तेरे को है सतगुरु कहते हैं तेरी सियाणप तेरा जीवन तां सफल है जे तेरे को कोई चीज़ है तो उन्होंने तू समाज दे विच वंड के तुर के वंड के चलना है। जे तू उन्होंने समाज के लिए भी वर्त लिया के खड़ा कर देना भी हाँ आ चीज़ मेरे को बहुतात विच मैं चाहना इहदे नाल समाज का भला हो जाए। हो सकता है मायक तौर पर समर्थ ना हो, पैसा उनके को बहुता ना हो सकता है वो जिस कुली दे विच रहिंदा सारी जिंदगी वो टुटी जी छानी हो। ये कोई नहीं अनुमान ला सकता, पर सतगुरु कहते हैं उनके जीवन का अनुमान यह है भी उन्हें अपने जीवन में समाज की लुकाई लिए की किया है। साध संगत ऐसिया बड़िया घट रूहां होंदियां ने। ज्ञानी जगजीत सिंह जी सिद्धकी जिन्हें गुरमत ज्ञान मिशनरी कॉलेज की नींह रखी, मैं जो उन्होंने जीवन पढ़िया तो सच विच साध संगत सारी जिंदगी उन्होंने लोगों के दरां तो मंग मंग के एक एक पैसा इकट्ठा करके उन्होंने एडे बड़े कॉलेज की बुनियाद रखी। तुसीं हैरान होगे जान के कि सारी जिंदगी जिहड़े काम चो जुड़े रहे अखीर समय तक जिदन वो संसार तो रुखसत होए वो अपने लिए एक घर भी नहीं सन बना सके, किराए के घर दे विच रहिंदे हुंदे सन। पर उन्होंने अज भी पूरा समाज सिख समाज अज भी उन्होंने नाम नूं लैके तुहाडे विचों किसी ने सुनिया नहीं सुनिया मैनूं पता नहीं, साडी बहुत वड्डी घाट है। सानूं तो कोई इन्ना ही पुछ ले भी भगत पूरन सिंह जी कौन सी, तो सानूं तो शायद इन्ना भी ना पता होवे। सानूं सारिआं नूं जरूर पता होएगा भी मदर टेरेसा कौन है, सानूं ये नहीं पता भी भगत पूरन सिंह जी कौन है। हुण भगत पूरन सिंह जी नूं उन्हां दी घालना नूं कौन, मैं कहना वो बंदा जिन्हें भगत पूरन सिंह जी के जीवन बारे जानिया ही नहीं, उस बंदे का 100 साल की 1000 साल जीना भी कोई अर्थ नहीं रखता। ऐसिया शख्सियतां जिहड़ियां ने बाबा जी जिहड़े गल बचन कह रहे हैं, बाबा फरीद साहब कहते हैं जे सो वरिया जीवना पी तन होसी खे। बाबा जी कहते हैं जे 100 साल भी जी लेगा तो अखीर ते खे है ना, अखीर ते मौत है। छोटी जी एग्जाम्पल इतिहास विचों मैं तुहाडे सामने रख दियां, गल होर समझ विच आवे। भाई साहब भाई तारू सिंह जी तुसीं सारे जानते हो, दो तारू भाई तारूआं का जिक्र इतिहास विच मिलता है। एक भाई तारू पोपट का जिक्र मिलता है, एक भाई तारू सिंह का जिक्र मिलता है, एक तीजे ने भाई तारू सिंह वाह। भाई तारू सिंह ते भाई तारू सिंह वाह इन्हां दी तकरीबन इक्को समय के अंदर 17वीं 18वीं सदी के अंदर इन्हां दा जिहड़ा संसार ते आमद ते जिहड़ी इन्हां दी शहादत है। पर भाई तारू सिंह पोपट गुरु नानक साहब जी के सिख होए ने, सब तो पहले सिख शहीद होए ने भाई तारू पोपट। गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने असीं शहीदां दे सिरताज कहने आ, पर सिखां दे अंदर सब तो पहली शहादत गुरु नानक साहब जी दे सिखां दे विचों भाई तारू पोपट दी है, जिन्हां ने लाहौर दे अंदर बाबर दे हमलिਆਂ ਨੂੰ रोकण दे लई यत्न कीता, सड़दे हुए घरां दे उपर पानी पा के अग बुझाउण दा काम कीता। जे बाबर दे सैनिकां ने मना किया तो वो अपनी सेवा विच जुड़े रहे, इसे उन्हां दी सेवा करके उन्होंने अग दे विच बलदी घरां दे विच ही सुट के उन्होंने शहीद कर दिता गया सी। खैर मैं जिहड़े बचन कहन लगा भाई तारू सिंह जी ये सारे जानते हैं, मैं उन्हां दे जीवन बाबत बहुता विस्तार नहीं करना, पर जिहड़ी बेनती करनी है, जिस वेले भाई तारू सिंह जी नूं गिरफ्तार किया जाता है ते गिरफ्तार करके भाई तारू सिंह जी नूं लाहौर लैके जाया जाता है, भरे दरबार विच फर्कशेर दे सामने खड़ा कर दिता जाता है भी आ बंदा है जिहड़ा तुहाडे सिख जिहड़े सिखां दी मदद करदा है, जिन्हां सिखां दा तुसीं खुरा खोज मिटाना चाहते हो, तुसीं चाहते हो एक भी सिख धरती ते ना रहे, उन्हां सिखां नूं रिजक रोटी दे के उन्हां नूं जे श्वास लैण दे लई कोई इंसान है जिहड़ा मदद कर रहा है तो वह भाई तारू सिंह वर्गे ने सिख। भाई तारू सिंह उन्होंने हथ विच आ गए। भाई तारू सिंह जी नूं उन्होंने फर्कशेर ने सामने भरे दरबार विच खड़ा किया ते पुछया, तारू सिंह कि तू सच विच उन्हां सिखां दी मदद करदा है? भाई तारू सिंह जी कहन लगे मैं सिखां दी मदद नहीं करता, मैं तो उन्हां दी मदद करना जिहड़ा कोई भुखा आ जाए। ये मेरे सतगुरु गुरु नानक साहब जी का सिद्धांत है।
मेरे सामने कोई भी आ जाए, भावें वो किसी धर्म का बाशिंदा हो, कोई मुसलमान हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, कोई पादरी हो, कोई हो, मेरे सामने कोई भी आ जाए, मैं तो हर बंदे की मदद करांगा जिहड़ा भुखा है। मैनू तो हर उस इंसान विचों गुरु नानक साहब जी का अक्ष नज़र आता है। भाई साहब भाई तारू सिंह जी कह लगे फिर तू मानना है भी तू उन्होंने सिखा नूं रोटी खवा के आना। भाई साहब भाई तारू सिंह कहते हैं जे तुहाडी निगाह विच अपराध है तो इस अपराध की जिहड़ी सज़ा तुसीं दे सकते हो। कह लगे सज़ा तो मिलेगी पर तेरे सामने एक ऑप्शन है। किहड़ा ऑप्शन है कि तारू सिंह जे तू अपना धर्म तब्दील कर लवें। ध्यान देना, अज साडे बच्चियां नूं कहना नहीं पैंदा, वो आपे नाई दे कोलों जाके बह जाते हैं। एक समा वो सी जदों तुहाडे बच्चियां नूं, तुहाडे बजुर्गां नूं, तुहाडे वड्डे वडेरियां नूं लालच दिते जाते सन। उन्हां दे सामने दुनिया दीयां सारियां दौलतां रख के कहा जाता सी तुसीं मुसलमान बन जाओ, तुहानूं माया देवांगे, धन देवांगे, पदार्थ देवांगे, संसार की हर सहूलत तुहानूं मिलेगी पर तुसीं अपना धर्म तब्दील कर लो। कहंदे सी नहीं, सानूं मौत परवाह नहीं। एक पासे साडे बजुर्ग ने वो जिन्होंने असीं याद करने, एक वो सुनहरी समा सी जदों हर चीज़ सामने रखी जाती सी पर तख्तो ताज नूं ठोकर मार के भी मौत नूं गले लाण वाले सन गुरु दे सिख। ते एक अज दा समा है साध संगत जी, किसी नूं कहना ही नहीं पैंदा, साडे बच्चे अपने आप ही धड़ाधड़ नाइयां दीयां दुकानां ते बह के सिर मुनाई जा रहे हैं। इहदे अंदर घाट किंदी है? तुसीं की कहोगे? मापियां दी घाट है। मापियां दी घाट ते खैर असी किसी नूं नहीं कह सकते गे, पर सब तो वड्डी घाट सच विच साडे सिस्टम दी है। असी गुरु नानक साहब जी का पैगाम नहीं पहुँचा सके अपने नौजवान बच्चों तक। असी नहीं दस सके गुरसिक्खी किनू कहते हैं। असी तो सिर्फ लंगरां नूं सिक्खी बयान कर दिता भी लंगर लाई जाओ, बस इस तो वड्डी सिक्खी कोई है ही नहीं। साडा जिन्ना जोर इस प्रोसैस ते है ना भी नगर कीर्तन कढ़ लो हर साल जिन्ने मर्जी वड्डे तो वड्डे, जिन्ना साडा जोर इस काम ते लगा है उन्ना साडा जोर साडे नौजवान बच्चों नूं संभालण ते नहीं लगा। सानूं मनना पएगा। मैं कहना किहड़ा गुरु घर है, इन्ने गुरुद्वारे ने। मैं अपने तो गल शुरू करिए, आप जनकपुरी तो ही गल शुरू करिए। किन्ने गुरुद्वारे ने? किहड़ा गुरुद्वारा है जिस गुरुद्वारे दे कोलों अपने गुरु घर दे नाल जुड़े हुए नौजवान बच्चों का कोई डाटा होवे भी साडे इस कलोनी दे अंदर किन्ने नौजवान बच्चे ने? असी घट तो घट महीने चों 6 महीने चों एक बारी उन्हां नाल बह के गल कर सकीए, है साडे कोलों? हाँ, सानूं ये कोई पुछ ले भी किहड़ा रागी बुलाना है, किहड़ा लंगर खुआना है, ये माफ़ करना सिर्फ प्रबंधकों की कमी नहीं होती, साडी सारियां दी कमी। असीं भी तो फोन करके पूछने ना भी भाई साहब जी अज जत्था किहड़ा आ रहा है, तो भाई साहब जी अज लंगर अंदर की बनेगा। ध्यान देना, असीं गुरु नाल प्यार थोड़ा करने, असीं नाम नाल ही प्यार करने भी किहड़ा नामी जत्था आ रहा असीं उहनूं सुनना, असीं गुरबाणी थोड़ा सुनने। जे गुरबाणी सुननी होंदी तो गुरबाणी का कीर्तन तो रोज़, गुरबाणी का कीर्तन तो रोज़ जरागी जत्था कर रहा गुरुद्वारे विच, सवेरे भी करता है शामी भी करता है। पर किन्ने असीं जिहड़े बह के सुनन वाले हैं। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की अमृत बाणी नूं जे समझना है, भाई साहब भाई तारू सिंह जी नूं कहा गया, ऑप्शन दिता गया, तू बच सकना है, सब कुछ मिलेगा तेनों, पर एक काम करना पेगा, तेनों अपने केस कतल कराने पैणगे, भाव तेनों मुसलमान बनना पेगा। भाई तारू सिंह जी कहन लगे भी मैं तुहाडी गल ते तवज्जो दे सकना। जदों इन्नी गल कही भाई तारू सिंह ने, जकरिया खान बड़ा खुश होया भी कमाल की गल है, भाई तारू सिंह खुश हो गया। जकरिया खान ने जदों इन्नी गल सुनी भी भाई तारू सिंह ने जे इन्नी गल कह दी तो शायद हो सकता है असीं बड़ा जोर लाया है, कोई सिख अपना धर्म नहीं तब्दील कर सकिया। और साध संगत ये बड़ी विलक्षण गल है, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ चेते रखनी चाहिए। उस समय के दरम्यान 1730 तो लैके 18वीं सदी के आरंभ तक बड़े यत्न किए गए हुकूमत वालों, बड़े लालच दिते गए हुकूमत वालों, बड़े संसार का हर पापड़ वेलिया गया उन्होंने वालों, पर एक भी सिख जिहड़ा है वो अपना धर्म नहीं तब्दील कर सकिया।
ये साडा सुनहरी इतिहास है साध संगत जी, सुनहरी इतिहास। अज साडे गुरुद्वारियां दे अंदर इन्ना प्रचार, इन्ना हर गुरुद्वारे दे हर मैनेजमेंट का जोर लगा है, पर सच है भी जे असीं आखिए भी आउटपुट की है तो असीं सारे कहांगे जी बिल्कुल जीरो। आउटपुट की है सानू नज़र आ रही साध संगत? मैं तुहानू पूछा, किसी नू आउटपुट नज़र आती होवे भी हाँ सिੱਖੀ ਦੇ अंदर आ निगार आ रहा है, आ तब्दीली आ रही है साडे जीवन के अंदर। सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी ने जिहड़ा पैगाम दिता है, जिहड़ा मैसेज दिता है, भाई तारू सिंह ने जो इन्नी गल आखी तो जकरिया खां बड़ा खुश होया भी शायद भाई तारू सिंह मन गया। भाई तारू सिंह कहन लगे मैं ठीक है, मैं तुहाडी गल ते इतफाक रखना, पर मैनू एक गल की श्योरिटी दे दिओ। किहड़ी गल? कहन लगे ये गल कि तुसी कहंदे हो भी धर्म तब्दील कर लै तू मुसलमान बन जा, मैं मुसलमान बन भी जाना, पर भाई तारू सिंह जी कहन लगे जे मैं मुसलमान बन गया मैनू स्टंप पेपर ते लिख के दे दिओ, एक गल की हामी भर दिओ कि भाई तारू सिंह तू कदी मरेगा नहीं, मुसलमान बनन तो बाद तू सदा ही जीवित रहेगा, तेरे ते मौत आएगी नहीं। जकरिया खां हस के कहंदा तारू सिंह नूं, तारू सिंह ये किहो जी गल होई, मरना तो सारिਆਂ ने एक दिन, मौत तो सारिਆਂ ते आनी, मरना तो हर एक बंदे ने, ते संसार का सच है। ये तो सतगुर बाणी अंदर कहते ने राणा राव ना को रहे रंग ना तुंग फकीर वारी आपो अपनी कोई ना बंदा तीर बाद शाह शाह वापारी मरना जो दिसै सो कालै खर रहे थे, हर बंदा मौत के अधीन है। पर भाई तारू सिंह ने जो इन्नी गल आखी जकरिया खां को कोई जवाब नहीं सी, कहन लगा तारू सिंह मौत आनी है, वो तो एक दिन हर बंदे नूं आनी है। तो भाई तारू सिंह हस के कहन लगा जकरिया खां जे मौत एक दिन आनी है, सब ते आनी, तुहाडे ते भी आनी, मेरे ते भी आनी है, फिर मैं अपने गुरु तो मुनकर होके क्यों जीवां? बाबा फरीद साहब जी के बचन आ गए ना, जे सोवरिया जीवना आ गई ना गल, पी तन होसी खे आखिर नूं ते मरना ही है ना एक दिन। जे आखिर नूं मरना है तो फिर सच है भी असीं अपने जीवन दे विच उस मैसेज नूं दृढ़ क्यों नहीं करते? बाबा कबीर साहब जी का एक बचन बाणी विचों कहंदे ने, नैनो नीर बह तन खीना, हे मेरे सतगुर अखां दे विचों नीर बह रहा है, नैनो नीर बह तन खीना, शरीर खिन हो गया, शरीर दे अंदर ताकत घट गई है, बल घट गया है। नैनो नीर बह तन खीना भये केस दुधवानी, जिहड़े केस सी वो दुध वर्गे चिट्टे हो गए ने। रुदा कंठ, गला हुण अड़दा है, गले दे विचों शब्द नहीं प्रोपर निकलते, बोलदा हाँ पर समझ नहीं आंदा किसी नूं। रुदा कंठ, शब्द नहीं उचरे, अब क्या करे प्राणी, हे प्राणी तू अजे तक की कर रहे हैं? बाबा कबीर साहब जी ने कहने बचन, कहंदे बंदिया मैनू तेरा सवाल है भी तेरी आ हालत बन गई है, तू कर की रहा है? अजे तेनू सोझी नहीं आई, अजे तेनू अकल नहीं आई, पता नहीं लगा भी तू जीवन जियोना किवें है। बड़े स्पष्ट शब्द ने साध संगत जी बाणी दे, अब क्या करे प्राणी, प्राणी हे बंदिया तू अजे की कर रहे हैं? ते नाल बेनती की, कहंदे राम राये हो वैद बनवारी, हे मेरे सतगुरु जी तुसी वैद हो, मेरे भी वैद बन जाओ। पर गुरु केड़ा वैद है? गुरु की करदा है, की कृपा करदा है? गुरु बख्शिश करके सानू ओ दवाई देंदा है जिस दवाई दे नाल सानू जीवन जिउणा आ जांदा है। ये दवाई 62 साल की उम्र के अंदर भाई अमरू ने खाधी सी। ध्यान देना, 62 साल की उम्र दे विच, बजुर्गी की उम्र विच इस दवाई नू भाई अमरू ने खाधा, ते इस दवाई नू जदों खाधा ते 72 साल की 73 साल की उम्र दे विच धन गुरु अंगद देव पातशाह जी ने गुरु अमरदास बना के अपनी थां ते बिठा दिता। सतगुरु कहते ने तू खा ते सही, तू बजुर्गी के अंदर भी खाएगा तां भी गुरु तेनू ये नहीं आखेगा भी तू सारा जीवन क्यों गवा दिता है। इत्थे ते सतगुरु कहते ने जदों आएगा, जब जागे तभी सवेरा, जदों जाग जाएगा उदों ही सवेरा है। इत्थे ये नहीं कहा गया, सतगुरु ने नहीं आख्या नहीं भी हुण बजुर्गी आ गई तो हुण तू कुछ कर नहीं सकता, नहीं। सतगुरु कहते ने तू कभी भी आ जा। तां ही बाबा फरीद साहब जी का एक बचन है, बाबा जी कहते ने कि हे मेरे मालक जी जे बंदा इन्ना समा भी संसार ते जी जाए तो धन गुरु अमरदास जी कहते ने यह पिरम प्याला खसम का जय पावै तैन दे। ये तो खसम का प्याला है, वो कोई बजुर्गी की मैं कहना भावें बंदे दे 2 श्वास ही क्यों ना बाकी रह जान,
ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 2 ਸਵਾਸ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਛਤਾਵਾ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਛਤਾਵਾ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ 100 ਵਰਿਆ ਜੀਵਨਾ ਪੀਤਨ ਹੋਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਰਨਾ ਜੇ ਸੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜੀਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤੇ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਖੋਪੜ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੋਪੜ ਉਤਰਵਾ ਲਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਅਰ ਤੇ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਸਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੀਬੀ ਸੁਭਾਗ ਕੌਰ। ਮੀਰ ਮਨੂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮਨੂ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਰ ਮਨੂ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 1750 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੀਰ ਮਨੂ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਫਤਵਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰਤ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਮਿਲਣਾ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੱਕੀ ਤੇ ਆਟਾ ਪਿਸਵਾਉਣਾ, ਦਾਣੇ ਪਿਸਵਾਣੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੁਲਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਮਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਜੇ ਮਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਮਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਜੇ ਮਾਂ ਉਸ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਡੁਲਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਦੇਣੇ, ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਐਲਕਾਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚੱਕੀ ਤੇ ਦਾਣੇ ਪੀਸਣ ਤੋਂ ਥੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚਾਬੁਕ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੁੜ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਪੀਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹ ਚੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੜ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 20-25 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੜ ਹੈ ਚੱਕੀ ਦਾ, ਉਹ ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਬੀਬੀ ਸੁਭਾਗ ਕੌਰ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਨਾ ਬੀਬੀ ਸੁਭਾਗ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾ 1.5-2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੀਬੀ ਸੁਭਾਗ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਆਟਾ ਦਾਣੇ ਪੀਸਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਚਾਕੀ ਤੇ ਪੁੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਇਹ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ।
ਉਹ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਠ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਅਰਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ 4 ਪੈਰ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, 4 ਪੈਰ ਰਹਿਣ ਆਈ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਿੱਧਕ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀ ਸੁਭਾਗ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਦੇਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦੇਗੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਡੋਲ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਡੋਲਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਬੀਬੀ ਸੁਭਾਗ ਕੌਰ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਨ, ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਏਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੇਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀ ਸੁਭਾਗ ਕੌਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੇਜੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੇਜੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਸੁਭਾਗ ਕੌਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਲੇਜੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬੀਬੀ ਸੁਭਾਗ ਕੌਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਜਾਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਰੋਟੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲਓ। ਸਵੀਗੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਕਵਾਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਖਾਧਾ ਪਕਵਾਨ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਸੀਰ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁੱਤ ਜਿਨੀਰਾ ਧੀ ਜਿਨੂਰੀ ਜੋਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਹੋਏਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਨੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਧੀ ਜਿਨੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿੰਨ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਭੂਤ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਲਿਆ ਜੇ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਤ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਭਲਿਆ ਅਜੇ ਤੇ ਸਮਝ, ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪੱਗ ਡਗਮਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਭਾਈ ਤਉ ਨਾ ਹਰ ਰਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਐਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਸ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੂਣਾ ਹੇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਕੀਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
फिर बंदा उस सुभाव नूं बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़े विरले ने भाई अमरू वर्गे जिहड़ा अपना सुभाव बदलते हैं, तो जिहड़े बदल लेंदे ने, मेरे धन गुरु अमरदास पातशाह कहते हैं, गुरमुख बुढ़े कदे ना है जिन्ना अंतर सुरत ज्ञान। सतगुरु कहते हैं कदे बुढ़े होंदे ही नहीं। वो बाबा बुढ़ा जी की तरह वो 125 साल की उम्र में भी चढ़ती कला दे विच रहिंदे ने। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने यह आख्या सी ना भी बाबा बुढ़ा जी तुसी ना आया करो, मैं पालकी भेज देंगा तुहाडे लई, बजुर्ग हो गए हो, तुहानू आना औखा हुंदा होएगा, पालकी भेजांगा, पालकी विच बह के आ जाया करो। बाबा बुढ़ा जी पहलों तो मने नहीं, फिर मन गए, तो जो मन गए हुण बाबा बुढ़ा जी धन गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी चाहते सन बाबा बुढ़ा जी के पैरों में हथ लावां, पर बाबा बुढ़ा जी कभी उन्होंने नेड़े नहीं सन आउण देंदे। गुरु सन, हुण गुरु तो सिख का रिश्ता सी, पर धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी एक दिन आप राह विच खड़े हो गए, पालकी लियाण वाले सिख, तो उस पालकी नूं धन गुरु हरगोबिंद साहब जी पासे सिख नूं करके मुढ़ आप देन लग पे। बाबा बुढ़ा जी एकदम चलदी पालकी दे विचों छलांग मार के थल्ले उतर गए। हुण ये हुंदी है प्रीत, ध्यान देना, ये मां ते बच्चे वाली प्रीत है। चलदी पालकी विचों धन गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी ने कहा बाबा बुढ़ा जी ये क्यों? बाबा बुढ़ा जी कहन लगे सतगुरु जी सिख पालकी विच बैठा होवे ते गुरु मोढा लावे, सिख किवें बर्दाश्त कर सकता है? साध संगत जी ये जीवन है, इनू करना पैंदा है। तैसे गुरबाणी विखे सकल पदार्थ है, जोई जोई खोजै सोई सोई नहीं पजावी। ये तो एक अमृत सरोवर भरिया होया है, जेड़ा जेड़ा खोजेगा उन्होंने खजाना मिलेगा। इस करके बेनती है इस खजाने नू नितां प्रति खोजिए, यतन करिए, जिन्ना वध समा हो सकता है बाणी का चिंतन करिए। एक समा है साध संगत जवानी विच ते हर बंदे नू फिक्र होंदा है भी मैं चंगा कमा लवां, पर मैं कहना घट तो घट बजुर्गी विच ते समझिए। असी ते मैं तो इहो जिहियां मातावां पिछली बेनती की 90-90 साल की उम्र हो गई है, 80-80 साल की उम्र हो गई है, अजे भी वो कहिंदियां ने भी नहीं सानू साडे शरीर दे केस जिहड़े ने वो चिट्टे किसी नू नज़र ना आ जाण। मतलब यह है भी असी चाहते की हाँ, तो जिदन मौत आ गई उदन तो नहीं कहांगे हाथ जोड़ के भी तू चली जाओ, उदन तो प्रवान करना ही पैना जी। मौत ने नहीं वेखना कुछ, उन्हें नहीं वेखना भी नहीं वो दुनिया दी अखां चों घट्टा पा सकने, मौत दी अखां चों घट्टा नहीं पाया जा सकता। उन्हें ना काले वेखने ने ना चिट्टे वेखने ने, वो तो जिदन समा आया उन्हें आखना अमर सिरानो लेखा देना, आए कठन दूत जम लेना, क्या तैं खटिया कहाँ गवाया, चलो सिताब दीवान बुलाया, हर फुरमान दरगाह का आया। फिर सतगुरु कहते हैं जिन्नियां मर्जी अरदासां करी जाई, करो अरदास गांव किछ बाकी लेहो नबेर आज की राती। वो फिर कहता नहीं भाई ये हुण रब दा फरमान आ गया। सतगुरु कृपा करन जे इन्नी लंबी उम्र भी मिल जाए तो बाबा फरीद साहब जी कहते हैं अंत फिर मौत है, तो जे अंत मौत है तो बाबा जी कहते हैं इस मौत आने तो पहला शरीर कंबना शुरू हो जाए, इस तो पहला इन्ना मतलब है बाबा जी सारे सानू जवानी वाल इशारा कर रहे हैं, सानू अपने जीवन को संभालन वाल इशारा कर रहे हैं भी भाई जिदन कंबन लग पिया उदन ते बंदा ये कह देना भी हाँ वो तो एक मजबूरी हो जाती है। हुण बंदे नूं पता भी अगों कुछ नज़र नहीं आ रहा भी चल हुण 2 मिनट, फिर उदों बहिंदा पर मन नहीं जुड़ता। क्यों नहीं जुड़ता? क्योंकि अज तक कभी जोड़िया ही नहीं। जे जोड़िया हुंदा ते अज जुड़दा ना बुढ़ेपे विच। हुण जिहड़ियां चीज़ां जवानी विच वेखियां बुढ़ेपे विच उही नज़र आंदियां ने। तुसीं वेख्या होना बजुर्गां नूं कहिंदे आ भी मैं जवानी विच आ कुछ करना सा, तुसीं की करदे हो? उन्होंने बुढ़ेपे विच भी जवानी नज़र आ रही है, पर सतगुर कहते हैं घट तो घट बुढ़ेपे विच ते रब नूं चेते कर लै, क्योंकि अगे मौत है। सतगुर कृपा करन, ये कोई डरावा नहीं है, ये सतगुर सानू सारिਆਂ ਨੂੰ सुचेत करते हैं, चेतन करते हैं कि तेरा जीवन की है, अंत की है, तो अपना जीवन तू सवारना किवें। सतगुर कृपा करन, होईयां गलतियां बख्श लैणियां जी। साध संगत कल नूं धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह